बैकुंठ धाम में चला बहुत बड़ा वृक्षारोपण अभियान। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका है और जहाँ तक नज़र जाती है पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। अब एक नज़ारा तब का जब राधा स्वामी सत्संग सभा ने यहाँ सफाई अभियान शुरू नहीं किया था। हर तरफ कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी। जिस दिन राधा स्वामी सत्संग सभा ने यहाँ स्वच्छता अभियान शुरू किया था, यहाँ से 15 ट्रालियों से अधिक कूड़ा करकट और गंदगी हटाई गई है। और जब यहाँ स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तब सत्संगियों ने यहाँ रात दिन सेवा की है, मेहनत की है। हमने तभी कह दिया था कि जल्दी ही ये स्थान एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन जाएगा, जहां आप चाहेंगे कि आपके बच्चे कुछ देर जरूर खेलें। ये बैकुंठ धाम के पास यमुना नदी है। पानी का रंग ही ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ के सफाई अभियान से पानी की गुणवत्ता में कितना सुधार आया है। ये यमुना नदी के पास का डूब क्षेत्र, जहाँ के साफ सुथरे माहौल को देखकर आज ये अंदाज लगाना मुश्किल है कि चंद महीने पहले यहाँ गंदगी का क्या आलम था, किस तरह की गंदगी और बदबू का वातावरण था यहाँ पे। यहाँ लोग आने जाने से भी कतराते थे और आज यहाँ की ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए नौजवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। ये वो जगह है जहाँ अनुपम उपवन की कृषि विस्तार क्रियाएं चल रही हैं। बैकुंठ धाम के सौंदर्यीकरण को और गति देने के लिए यहाँ विशेष पहल की गई है। इसके अंतर्गत इस बैकुंठ धाम में एक बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। इस समय मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ अनुपम उपवन की कृषि विस्तार क्रियाएं चल रही हैं। यहाँ हर तरफ पौधे ही पौधे हैं। कई प्रकार के, कई प्रजातियों के पौधे हैं यहाँ पे। पीपल है, नीम है, और ये है अर्जुन का पौधा। अगर देखें तो हर पौधे की बड़ी सफाई से लेबलिंग की गई है ताकि पहली नज़र में पता चल जाए कि ये पौधा किस चीज़ का है। हर पौधे की फेंसिंग की गई है। कोई भी पौधा यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी फेंसिंग न की गई हो। और हर पौधे तक पानी पहुंचाने के लिए नालियों का ये नेटवर्क पूरे क्षेत्र में फैलाया गया है। इस बारे में हमें और अधिक जानकारी वो महानुभाव दे रहे हैं जो इस क्षेत्र के माहिर हैं और जो यहाँ हो रही गतिविधियों में सक्रिय योगदान कर रहे हैं। ये जो प्लांटेशन यहाँ पे लगाई जा रही है वो कितने एरिया में है, कुछ इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे आप? ये करीब 0.5 एकड़ के आसपास है। 8 से 10 एकड़ में ये लगाया जा रहा है जहाँ प्लांटेशन हो रहा है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमने सोलर ओक है, पीपल है, पारस पीपल है, गूलर है, तो डिफरेंट टाइप्स के हमने प्लांट की वेराइटीज़ को लगाया है यहाँ पर, जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट से उसको क्लीन करने के लिए। हम साथ ही साथ हम लोग एक रिसर्च हब बना रहे हैं जिसमें सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग का हम लोग काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्लांटेशन यहाँ पे किया जा रहा है, देखते तो हम हैं कि नेता अभिनेता प्लांटेशन बहुत करते हैं लेकिन बाद में उसके कुछ रिजल्ट सामने नहीं आते। तो यहाँ पे प्लांट्स की प्रोटेक्शन हो, प्लांट्स प्रोटेक्टेड रहें, इसके बारे में क्या किया जा रहा है? इसके लिए सारी जितनी भी एहतियात हैं वो सारी बरती जा रही हैं। उसके लिए चारों तरफ से हमने बांस भी लगाए हैं
और प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गार्ड्स भी यहाँ पर हैं। और रेगुलर हम यहाँ पर जो सॉइल है उसकी भी टेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पर लैब स्टेबलाइज की है। और सॉइल की टेस्टिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, क्योंकि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, सॉइल के अंदर जो पानी रुक रहा है उसका पीएच कैसा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो सॉइल के अंदर पाए जा रहे हैं वो इस यमुना के किनारे कैसे हैं, और वो सॉइल पैरामीटर्स किस प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए भी हमने यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग लैब स्टेबलाइज की है, वाटर टेस्टिंग लैब स्टेबलाइज की है। डॉक्टर साहब ने बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की जो टेस्टिंग कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या नाम है लैब स्टेबलाइज की गई है। तो हम रेगुलर एक मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। प्लांटेशन तो है ही है, इसके अलावा जो सॉइल की मॉनिटरिंग है, जो वाटर की मॉनिटरिंग है, जो प्लांट के लिए हाईली बेनिफिशियल साबित होगा इन अपकमिंग फ्यूचर में, उसके लिए भी हमने रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए लैब स्टेबलाइज यहाँ पर कर दी है। डॉक्टर साहब, सिंचाई की क्या व्यवस्था और पानी कैसे मिलेगा पौधों को, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सिंचाई के लिए पहले तो यहाँ पे मालियों की पर्याप्त व्यवस्था है जो यहाँ पे सिंचाई करेंगे। अभी शुरुआत में टैंकर से वो पानी ला करके पौधों में जो थाले बने हुए हैं गमलों में लगा रहे हैं पानी, और बोरिंग यहाँ पर हो गई है, ड्रिप इरीगेशन का अरेंजमेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गमले बने हुए, नालियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा इस पूरे एरिया में जहाँ पे प्लांटेशन हुआ है 2 पॉन्ड बनाए जाएंगे, बनाने का काम शुरू होने वाला है जिससे पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो सर ये इन पौधों को जानवर किसी किस्म का ना नुकसान पहुंचा पाएँ, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, पहले तो पूरे एरिया की फेंसिंग है, गार्ड भी हैं कि जानवर अंदर ना आ सकें। इसके अलावा जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उन सब में टी गार्ड की व्यवस्था की गई है। टी गार्ड होने से अगर कोई जानवर आ भी जाता है तो नुकसान नहीं हो पाएगा। ट्री गार्ड प्रॉपर्ली लगाए गए हैं। और मैं देख रहा हूँ ये छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, तो ये किस पर्पज़ से हैं? ये इरिगेशन के लिए है। एक गमले से दूसरे गमले को कनेक्ट किया गया है जिससे वाटर का वेस्टेज ना हो, डायरेक्ट पौधों में हो। इसके अलावा भी ड्रिप इरिगेशन का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो जब तक नहीं होता है उसके लिए इस तरह से व्यवस्था की गई है, सिंचाई में आसान है। डॉक्टर साहब, कितने अभी प्लांट्स लगा दिए गए हैं, कुछ इसके बारे में बताइए हमें आप। अभी प्लांटेशन का काम कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 2500 के आसपास पौधे लग गए हैं और कुछ पौधे लग रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5000 के बीच में प्लांटेशन का लक्ष्य यहाँ पे। तो टोटल टारगेट प्लांटेशन का 4 से 5000 के बीच में रहेगा। तो कौन कौन से मेन वैरायटीज़ के आप यहाँ पे पौधा लगा रहे हैं? जनरली जो कीस्टोन स्पेसीज़ हैं, जो पर्यावरण के लिए ज़्यादा अच्छी स्पेसीज़ होती हैं, आपका बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, नीम है, जामुन है, इस तरह के पौधे हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेसीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। बैकुंठ धाम में सत्संगियों ने यमुना किनारे स्वच्छता अभियान चलाया, रात दिन मेहनत की, खुद अपने अधिकृत जमीन पर वृक्षारोपण किया, प्रकृति की, धरती की, यमुना मैया की निस्वार्थ सेवा की। और अब बैकुंठ धाम एक ऐसे रमणीय स्थान में बदल रहा है जहां बच्चे, युवा और बड़े बुजुर्ग कुछ पल चैन के बिताने के लिए यहाँ आते हैं। लोग सब घूमने आए, यहाँ बच्चों के लिए घूमने आए थे, जगह अच्छी है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपका ना पहली बार हुआ या इससे पहले भी आप कभी आ चुके हैं? हाँ जी, पहले भी आते रहे यहाँ पे। पहले भी आते रहे। तो पहले के यहाँ पे जो माहौल था और आजकल का जो माहौल है उसमें कुछ फर्क दिखता है? बहुत चेंज है, परिवर्तन है। राधा स्वामी इन लोगों ने जो है काफ़ी चेंज कर दिया यहाँ पे। किस किस्म का चेंज देखते हैं आप? सफाई बहुत हुई है यहाँ पे। सफाई बहुत हुई है, सफाई बहुत हुई है। तो यानी कि पहले यहाँ पे आना जाना बढ़ा हुआ है यहाँ पे। पहले सुनसान पड़ा रहता था, अब जो काफ़ी आवाज़ लगता है, आबाद लगता है। जी जी। तो पहले यहाँ पे बहुत गंदगी रहा करती थी, यहाँ पे लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे। तो अब आप जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपको यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सेफ्टी पर्पज से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यहाँ पे सेफ्टी का भी इशू था क्या? बिल्कुल साहब, दिक्कत थी यहाँ पे। किस किस्म की गतिविधियाँ चलती रहती थी यहाँ पे? सुनसान रहती थी, या अच्छे लोग नहीं आते थे। तो अभी यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो साहब बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तभी हम लोग आते हैं बच्चों को लेके हैं। हमारी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, पर ये धरती, ये हवा, ये पानी हमारी सांझी संपदा, सांझी विरासत है। इनके संरक्षण के लिए हम सब मिलजुल कर आगे आएं तो बहुत अच्छा।
पर अगर न भी आ पाए तो कम से कम जो इस सांझी संपदा को, इस सांझी विरासत को सजो रहे हैं, संवार रहे हैं, उन्हें चुपचाप अपना काम करने दें। उनके काम में अपने तुच्छ स्वार्थों के चलते व्यवधान उत्पन्न न करें।